नमस्कार। हम लोग मध्य प्रदेश के डिंडौरी ज़िले में हैं। एक आदिवासी बाहुल्य इलाका है और हमारे साथ एक आदिवासी सज्जन हैं और आपको पीछे बहुत सारे गौवंश दिख रहे होंगे। तो आप एक गौपालक हैं, आप यहाँ पर इन गौवंश को रखते हैं, इनको चराने के लिए लेकर जाते हैं। तो बाबा जी, ये जो गौवंश है आपके पास, गाय है, बैल है, तो इनको क्यों रखते हैं? बस ऐसा रखते हैं कि जोतने के लिए। खेती में जोतने के हाँ, लिए। खेती में जोतने के लिए। और कोई उद्देश्य इनका होता है रखने का? और उपदेश यही है कि गुरुवार घर में रहना जरूरी है। गाय घर में रहती है तो हाँ। घर में समृद्धि आती है। समृद्धि आते हैं और फिर गाय घर द्वार भारी लगते हैं। भारी लगता है कि गौ के सुनना लगा था ज़्यादा। हाँ, कि खाली आदमी आदमी है, गाय नहीं है। नहीं है। गाय रहती है, गले में हाँ। घंटी बजा करती है। हाँ। वो अच्छा लगता है, सुंदर हाँ, लगता है। हाँ। तो यहाँ पर गौवंश को रखने का उद्देश्य एक तो ये है कि खेती में थोड़ा बहुत उनको जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। वो भी बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है। बाकी समय जानवर अपना बैठे रहते हैं, नहीं तो चराई करते हैं। मस्त जीवन है। बढ़िया पहाड़ों पर चरने जाते हैं, बढ़िया तालाब में पानी पीने जाते हैं, पूरे दिन घूमते हैं, रोज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलते फिरते हैं। हाँ। बढ़िया सुंदर जीवन इनका है। और घर में भी ये जानवर फिर शाम को घर में भी ले जाते हैं। हाँ। तो घर में भी जब जानवर रहते हैं तो घर भरा भरा सा लगता है। हाँ। हाँ, सूनापन नहीं होता है, सुना नहीं होता। सुंदर लगता है। हाँ। और इनसे गोबर के है तो बाड़ी खेतों में फेंकते हैं तो खाद के उपयोग भी होता है। हाँ, तो गाय जब घर में रहती है, आसपास रहती है, तो जो गोबर करती है उसको भी इकट्ठा करके खेतों में डालते हैं। तो जो घासें वो चरकर आई होती हैं वो रिसाइकल होकर वापस खेतों में चली जाती है। हाँ। पोषण बढ़ जाता है। हाँ। और खेती बढ़िया होती है। बढ़िया होती है। हाँ। तो भारत में जो गौ पालन है, गौवंश को रखने का जो कारण है वो यही रहा है। भारत में ये दूध की लालच में गौवंश को रखने का ये कारण कभी नहीं रहा है। हाँ। आज के समय में खासकर डेयरी को बढ़ावा दिया है अंग्रेजों ने। अंग्रेजों से पहले भारत में दूध की लालच नहीं होती थी। लोग पहले घरों में भी, हम आदिवासी बाहुल्य इलाकों की बात ना करें, हम अपने घर की भी बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, आज से कुछ दशक पहले किसी के घर बछड़ा पैदा होता था तो लोग खुश होते थे, और बछिया पैदा होती थी तो लोग दुखी होते थे। क्यों? क्योंकि बछड़े का इस्तेमाल ही था, जो क्योंकि खेती में वो एक ज़रूरी हिस्सा थे खेती के, है ना। लेकिन दूध के लालच नहीं थी, इसलिए बछिया पैदा होने पर लोग दुखी होते थे। पर अंग्रेजों ने भारत में पहली बार डेयरी लगाई, अंग्रेजों ने दूध पीना सिखाया, और फिर ये जो श्वेत क्रांति हुई, ये भी पश्चिमी देशों से हम लेकर भारत में आए, और ये इन चीज़ों ने मिलकर भारत में दूध की लालच बढ़ाई। और आज इसी वजह से, इसी दूध की लालच की वजह से भारत में करीब 30 करोड़ गाय भैंस हर साल पैदा कराकर मारे जाते हैं। भारत बीफ के निर्यात में दूसरे नंबर पर है, बीफ के उपभोग में अग्रणी है। बड़े पैमाने पर गौवंश की तस्करी होती है बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा गाय भैंस का मांस भारत में पैदा होता है। आप लोग क्या अपने गौवंश को कसाई को बेचते हैं? नहीं, कभी नहीं बेचते हैं। जो गौवंश है आपके घर पर, आपके गाँव में ही ये मरेंगे, अपना जीवन पूरा करके। हाँ, अपने जीवन पूरा करके मरते हैं। कोई इनको इंजेक्शन वगैरह का भी देते हैं, ऑक्सीटोसिन का या कुछ ऐसा? हाँ, जैसे बीमारी होने पर देते हैं। हाँ, बीमारी होने पर दूध निकालने के लिए कोई इंजेक्शन देते हैं? हाँ। कभी नहीं देते हैं। जबरदस्ती गाभिन करवाते हैं गाय को? हाँ। कभी नहीं कराते हैं। तो ये सब कराना आपको क्या लगता है कि ये पाप है कि पुण्य है? वह तो आप बता भला। नहीं, मतलब अगर ये गलत काम किया जाए तो ये अच्छा है कि बुरा है? वो तो गलत है ना। तो क्या इसको गौ पालन कहा जाना चाहिए? गौ पालन तो ऐसे ही कहा। मतलब जो आप प्राकृतिक रूप से रख रहे हैं, जिसमें उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, वही तो अच्छा है। वही अच्छा है। तो आदिवासी भी और हमारे पूर्वज भी इस बात को समझते थे, बखूबी समझते थे। यहाँ पर आदिवासी इलाकों में चूंकि अभी वो तथाकथित विकास, तथाकथित वो जो पश्चिमी देशों का संक्रमण है वो यहाँ नहीं पहुँचा है, इस वजह से अभी भी जो पुरानी भावनाएं हैं कि गाय घर में होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि उसका दूध लेना है, दूध तो ना के बराबर लेते हैं। बछड़ा पूरा पीता है, कभी कभार थोड़ा बहुत दूध 1 पाव 2 पाव ले लिया, वो भी कभी कभार। और दूध के अलावा और किसी चीज़ का तो उपभोग भी नहीं है। खोया, पनीर, मक्खन, घी, इसका तो कोई उपयोग भी नहीं है। मोटे अनाज खाते हैं। ये आदिवासी बाहुल्य इलाका, यहाँ पर मिलेट्स उगाने के लिए मशहूर है। अलग अलग तरह के सामा, कोदो, कुटकी और अलग अलग तरह के और भी मिलेट्स जो है यहाँ पर उगाए जाते हैं, वही यहाँ पर प्रमुख आहार रहा है।
तो गौपालन का अर्थ उनको दूध के लिए रखना नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। और इस तरीके से अगर गाय रहती है कि आज़ादी के साथ हैं, रस्सी नहीं बंधी है किसी गले में, आज़ादी के साथ चरने आती हैं, शाम को आज़ादी के साथ लौटती हैं, वो प्रहर गोधूलिया का प्रहर कहा जाता है, जिसको हमारे पूर्वज भी बताते थे। गाय शाम को लौटती थी, धूल उड़ती थी, हाँ। गोधूलिया कहा जाता था, घरों को जाती थी। तो इन गायों में कोई भी रस्सी नहीं बांधी जाती, ये अपने समाज के साथ रहती है। यहाँ पर जो भी बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, ये इन्हीं अपने परिवार के साथ ही पूरे जीवन रहेगा, हाँ। और यहीं पर इसकी मृत्यु होगी। बस किसी बच्चे को किसी माँ से अलग नहीं कराया जाएगा, कोई ट्रकों में लाद कर यातनाएं नहीं दी जाएंगी। तो ये जीवन जो है, ये अच्छा जीवन है, इसको हम कह सकते हैं कि ये गौपालन है। वो गौपालन नहीं है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम गायों का सम्मान करते हैं, अगर हमको लगता है कि गाय को नुकसान पहुंचाना गलत है, अगर हम इस बात को समझते हैं, तो फिर हमको दूध की वो लालच बंद करनी होगी। क्योंकि जब वो दूध की लालच अगर यहाँ भी आ जाए, तो वो चीज़ें जो हम कर रहे हैं वहाँ पर, वो यहाँ भी आ जाएंगी। पर दूध की लालच नहीं है, इसलिए आज भी यहाँ पर इनका सम्मान है, इसलिए यहाँ पर आज भी ये आज़ादी के साथ, सुख के साथ रहते हैं। तो बस यही आप लोगों से निवेदन है कि कृपया ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों का दृश्य है। यही आज से 40-50 साल पहले हमारे यहाँ पर भी होता था। हमने सब बदल दिया है, हमने पूरी पश्चिम की सभ्यता कॉपी कर ली है, असभ्यता असल में। तो हमें अपने पूर्वजों का ये जो जीवन है, इसको आज हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको देखें, समझें और अपने जीवन में उतारें। तो आपको मेरे पीछे यहाँ पर बहुत सारे गौवंश दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें अगर हम बात करें छोटे दूध पीने वाले नवजात बच्चों की, तो सिर्फ 2 हैं, बाकी इसमें एक भी नवजात बच्चा नहीं है। इतने गौवंश हैं, ये करीब 4-5 दर्जन गौवंश हैं, करीब 40-50 गौवंश हैं इसमें सिर्फ 2 बच्चे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि गाय एक के बाद एक बच्चा पैदा करती रहती हैं, प्राकृतिक तौर पर वो नहीं करती हैं। प्रमाण आपके सामने है यहाँ पर। ये गायें जो प्राकृतिक तौर पर रहती हैं, प्राकृतिक तौर पर चरने जाती हैं, ये गायें, इनका शरीर हमेशा पोषण से इतना भरपूर नहीं होता कि हमेशा ये प्रेगनेंसी के लिए जाएं, और हमेशा एक गाय बच्चा नहीं पैदा करती है। इन 2 बच्चों की परवरिश सारी गायें मिलकर करती हैं। अगर इनके ऊपर कोई खतरा होगा, सारी गायें यहाँ पर आकर यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात हो जाएंगी। तो गौवंश अपने जीवन काल में 2 से 3 बच्चे करते हैं, एक गौवंश बहुत मुश्किल से। तो जो आज एक गाय का 7-7, 8-8 बच्चा पैदा कराया जाता है, ये प्राकृतिक नहीं है। इस बात को हमको यहाँ पर समझना चाहिए। धन्यवाद।